हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मेवाराम चौधरी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस लेसन या इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो कि एक फंक्शन का पार्ट है। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर मैं मॉडुलस फंक्शन के ऊपर आऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, फंक्शन जब भी आता है दिमाग में तो ये एक बेसिक डेफिनेशन आपके बीच में मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर आगे मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। तो सपोज करिए कि दो हमारे पास में सेट है, एक एक्स है और एक वाई सेट है। ठीक है, एक सेट का नाम है एक्स जिसके अंदर आपको समझना है कि एलिमेंट कुछ दे रखें, और एक सेट है वाई। ठीक है, और इनके बीच में इस तरह से डिफाइन किया जाता है एक रूल, जो कि उनके एलिमेंट जो हैं, सेट एक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट वाई के साथ में किसी न किसी रूल के साथ में एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है कोई कोई रिलेशन होता है इनके बीच में। अब रिलेशन कई तरह के हो सकते हैं, अपन सामान्य जिंदगी में भी देखते हैं, दो लोगों के बीच में रिलेशन होते हैं। ऐसे दो एलिमेंट के बीच में भी रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स सेट से वाई सेट के बीच में एलिमेंट को एसोसिएट करने का एक रूल होता है, उसी को अपन यहाँ पे फंक्शन कहते हैं। ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि हम मैथ्स के अनुसार समझते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये जो एलिमेंट को एसोसिएट किया जाता है, और एसोसिएट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शन की क्या क्या वैरायटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तरीके से एसोसिएट होते हैं वो एक रिलेशन होता है, और रिलेशन के अंदर भी एक स्पेशल टाइप के अंदर हम जाते हैं तो वो फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक डिटेल जो फंक्शन की है वो आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर कंप्लीट करवाई जाएगी। अभी इतना समझिए कि दो सेट है, इनके एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन होता है, उसी को अपन यहाँ पे सेट फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करिए एक्स सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है। एग्जांपल के तौर पे मैं 4 एलिमेंट ले लेता हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, x1 x3 और x4। और ऐसे कुछ सेट y है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं y1 y2 y3 और y4। अब इनके जो एलिमेंट है ना वो किसी किसी रूल के थ्रू आपस में एसोसिएट हो रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में एसोसिएशन लगा रहा हूँ। ठीक है, और आप देखिए इसके अंदर ये सपोज करिए ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसमें जो एक रिलेशन है जो एक्स और वाई के बीच में डिफाइन किया गया है, तो उनके एलिमेंट कैसे एसोसिएट हो रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट के अंदर ये x1 है, ये x1 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, y2 के साथ में हो रहा है। ठीक है, तो x1 और y2 आपस में एक रिलेशन के तौर पे पेयरिंग बना रहे हैं। ऐसे x2 है वो y1 के साथ में जा रहा है, तो x2 का y1 हो जाएगा। और ऐसे x3 है ये y3 के साथ एसोसिएट हो रहा है, और x4 है ये y1 के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो इस तरह से जो मैं पेयरिंग करके यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो ये आपस में जो पेयरिंग है ये एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को ये अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, फंक्शन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 4 एलिमेंट इधर होंगे 4 एलिमेंट इधर होंगे, ये जरूरत के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को अपन यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे। अब आपको यहाँ से कुछ बेसिक बातें समझ में आ जाएगी कि फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स एक बेसिक प्रॉपर नोटेशन है, जिसके अंदर ये जो x होता है ये x एज ए इनपुट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इनपुट की तरफ काम करता है। तो ये x है, ये किस एलिमेंट से बिलोंग करेगा, ये आपका एक्स एल सेट से बिलोंग करेगा। ये x इनपुट है जो कि एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ये सेट एक्स से बिलोंग करता है। और इसी को अपन यहाँ पे एक नया नाम से बोलने वाले हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, डोमेन, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रांत। ठीक है, ऐसे ही जब आप किसी फलन के अंदर इनपुट रखोगे तो फलन अपना एक आउटपुट देता है। फलन क्या देता है, एक आउटपुट देता है, और आउटपुट को यहाँ पे y से डिनोट किया जाता है। और y को ही यहाँ पे एक शब्द से मैं डिनोट करने वाला हूँ, परिसर। और परिसर को इंग्लिश में ही आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, और अगर इन y के सभी मानों को एक साथ रख लिया जाए तो उसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, y के मानों को एक साथ रख लिया जाए जो कि एलिमेंट या रिलेशन के अंदर एसोसिएट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परिसर। अब आपके सामने ये जो फलन डिफाइन किया गया है, ये जो फलन डिफाइन किया गया, इस फलन के अंदर आप देख पा रहे होंगे तो एक्स सेट के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं। एक्स सेट के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, तो मैं प्रांत के तौर पे लिखूंगा x1 x2 x3 और x4। यानी जो इनपुट है, इनपुट किससे होता है,
एक्स सेट से होता है उसको प्रांत बोलते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट है, तो x1 x2 x3 है, x4 है। परिसर का मतलब आउटपुट होता है, और आउटपुट के तौर पे यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, आउटपुट को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, तो y1 है, y2 है, और y3 है। y4 किसी से एसोसिएट नहीं हो रहा है, y4 देखो खाली पड़ा हुआ है, y4 का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पूरा y जो सेट होता है, y सेट होता है कौन सा, ये जो मैं कैपिटल वाई लिख रहा हूँ, ये जो कंप्लीट वाई सेट है, इसको बोला जाता है कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो आपको तीन शब्द हैं जो अच्छे से यहाँ से क्लियर करके चलने हैं। जो y इक्वल टू एफ एक्स फलन होता है, जिसमें x अगर वेरिएबल है तो x हमारा इनपुट कहलाता है, y आउटपुट कहलाता है। और इसमें जो इनपुट के तौर पे एलिमेंट रखे जाते हैं किसी भी सेट से, तो वो उसका प्रांत कहलाता है। और जो हमें आउटपुट मिलता है वो परिसर कहलाता है। और जो y सेट होता है जिसमें x टू y ये जो रिलेशन या फलन डिफाइन किया जाता है, तो ये जो सेकेंड वाला सेट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है, तो रेंज में तो वो एलिमेंट आते हैं जो एसोसिएट होते हैं, और कोडोमेन वो सारे एलिमेंट आते हैं जो सेकंड सेट के अंदर होते हैं, जिसके अंदर रिलेशन या फंक्शन डिफाइन किया गया होता है, जिसके अंदर फंक्शन साइड में सामने कौन आता है, तो सामने वाला सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और बेसिक जो फंडामेंटल है उसको मैं आगे समझाऊंगा जब फलन पढ़ेंगे तब। ठीक है। अब अच्छा, फंक्शन के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, टोटल हम 5 तरह की डिफरेंट कैटेगरी बांटते हैं फंक्शन की, जिसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आप पहली बार उसको पढ़ रहे हो तो 5 टाइप के फलन होते हैं। इसमें आई, एल, ए, टी और ई, इस शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं। यहाँ पे आई, एल, ए, टी और ये नोटेशन है, एक्रोनिम बना रखा है फंक्शन के टाइप्स का। तो आई में इनवर्स फंक्शन आते हैं, एल में लॉगरिथम वाले आते हैं, ए में एल्जेब्रिक आते हैं, टी में ट्रिग्नोमेट्री आते हैं, और ई में एक्सपोनेंशियल आते हैं। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसमें भी बहुत सारी वेराइटी होती है, और उसमें से एक वेराइटी मॉडुलस फंक्शन है। कौन सी वेराइटी, मॉडुलस फंक्शन। तो इस लेसन के अंदर हम बेसिकली मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपको पहले फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बता दी, अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का जब नाम आता है तो सबसे पहले मॉडुलस तो इंग्लिश वाला नाम है, हिंदी में उसको बोलते हैं मापांक फलन। क्या बोलते हैं, मापांक फलन। अब दूसरी बात है एब्स, इसको एक और नाम से बुलाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये एब्सोल्यूट शब्द आपने कई बार सुना होगा। अब बच्चों 10th क्लास के अंदर कई बार पढ़ते थे कि अगर कभी आप एरिया निकालते थे और एरिया निकालने पे अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी, तो हम क्या करते थे, उसके नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर लेते थे और केवल पॉजिटिव वैल्यू को बाहर लेते थे। तो वो वैल्यू जो होती थी उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसके अंदर मैं एक नाम लिख लेता हूँ, उसको आप ध्यान रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब एक चीज और समझना, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स होता है बच्चों, इसको एक और तरीके से हम डेली एग्जाम्पल के साथ जोड़ के समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये x होता है इनपुट, और यहाँ पे इसको एक मशीन की तरह समझा जाता है। किसकी तरह समझा जाता है, मशीन की तरह। और फिर यहाँ से हमें एक y के रूप में आउटपुट मिलता है। अब मशीन का काम क्या होता है, इसके अंदर आप कुछ इनपुट डालते हो, हमें आउटपुट मिलता है। जैसे आप अपने घर पे देख सकते हो कि आटा पीसने की चक्की होती है, जिसके अंदर अपन एक साइड से गेहूं डालते हैं और दूसरी साइड से आलू निकल, सॉरी आलू तो क्या, राहुल गांधी वाला एग्जाम्पल याद आ गया। एक साइड से अपन अनाज डालते हैं, दूसरी साइड से आटा निकलता है। ठीक है, तो ये मशीन के अंदर इनपुट कौन है, गेहूं या कोई और दूसरे टाइप का अनाज हो सकता है, लेकिन आउटपुट के तौर पे क्या निकलता है, उसका आटा निकलता है। ऐसे फलन भी क्या होता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर आप एक इनपुट डालोगे तो आउटपुट निकलेगा। अब मॉडुलस एक मशीन है जिसके अंदर क्या करते हैं, आप एक तरह का इनपुट डालोगे नंबर के रूप में, तो हमें आउटपुट हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलने वाला है। ये इस फंक्शन या इस मशीन का काम है। भाई मशीन जो बनाई जाती है उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। मॉडुलस फंक्शन का क्या उद्देश्य है, हमें एक ऐसा आउटपुट मिले जो ऑलवेज पॉजिटिव हो, भले आप इनपुट के तौर पे कुछ भी डाल रहे हो, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इस पॉजिटिव का काम कैसे किया जाता है, तो बच्चों देखो इनपुट के तौर पे हम नंबर डालने वाले हैं, और टोटल नंबर जो होते हैं वो संख्या रेखा पे अपन जानते हैं 2 टाइप के होते हैं। टोटल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो एक भाग तो होता है जो यहाँ का भाग होता है, वो तो होता है पॉजिटिव पार्ट, और एक पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट। ठीक है,
जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन जीरो, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो लेस देन जीरो। अब आप क्या करोगे, इनपुट के तौर पे हमने जो पूरी संख्या रेखा है जो आपको इनपुट के तौर पे मशीन में डालनी है, तो हमने उसके दो ग्रुप बना लिए, एक पॉजिटिव वाला भाग बना लिया और एक नेगेटिव वाला भाग बना दिया। जैसे अपन ने आटा चक्की के अंदर अनाज डालने जाना है, तो उसकी दो बंडल बना लिए, या दो ऐसी छोटी छोटी बना ली पार्ट। अब आप क्या करोगे, जब मशीन के पास में जाएंगे हम पॉजिटिव वाला पार्ट लेके, किसके पास जाएंगे, मशीन के पास जाएंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट, ये हमारी मशीन है मान के चलो। तो यहाँ पे आप जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस मशीन के अंदर डालोगे, तो मशीन क्या करेगी, उसको पॉजिटिव ही बाहर निकाल देगी। तो पॉजिटिव वाला पार्ट था और पॉजिटिव बाहर निकाल दिया। लेकिन जब ये नेगेटिव वाली पोटली लेके जाओगे, कौन से नंबर की पोटली लेके जाएंगे, नेगेटिव वाली पोटली लेके जाएंगे, तो नेगेटिव वाली पोटली कैसे निकलेगी, ये भी पॉजिटिव होकर बाहर निकलनी है। तो नेगेटिव वाली पोटली पॉजिटिव होकर बाहर ऐसे निकलेगी कि आप उसके अंदर क्या करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। आप खुद सोचो, अगर नेगेटिव नंबर है और उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसमें यही होता है कि अगर आपके पास में y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन को लिखते हैं ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सामने दो डंडे खींचते हैं और उसके अंदर x रख देते हैं, बस यही नोटेशन है मॉडुलस फंक्शन का। इसको मोड x से पढ़ा जाता है, इससे पढ़ा जाता है मोड x से। अब मैंने क्या बोला, आपके पास में जो नंबर है उसकी दो पोटलियां बना दी, एक ग्रेटर देन जीरो वाली और एक लेस देन जीरो वाली। अब ग्रेटर देन जीरो वाली पोटली सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये एफ एक्स है और एफ एक्स का मतलब y है, तो ये डायरेक्टली बाहर निकल जाएगी। और अगर ये नेगेटिव टाइप के नंबर डालोगे जो x लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो वाले नंबर हैं, तो उसको जब मशीन के अंदर डालेंगे तो क्या करना है, उसके साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब नेगेटिव वाले नंबर थे, आप मशीन के पास लेके गए, उसने सबके साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो सारे नंबर क्या बन गए होंगे, पॉजिटिव टाइप के नंबर बन गए होंगे। कैसे नंबर बन गए होंगे, पॉजिटिव टाइप। बस यही इस फंक्शन या इस मशीन का काम होता है, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि ऑलवेज मेक नंबर पॉजिटिव एज ए आउटपुट। ठीक है, तो क्या क्या हमने क्या समझाया कि आपके पास में जो नंबर थे, होल नंबर जो रियल नंबर बोलते हैं, उस नंबर की आपने दो लाइन बना दी, एक ग्रेटर देन जीरो और एक लेस देन जीरो। ठीक है, अब ग्रेटर देन जीरो वाले नंबर के लिए क्या करना है, जैसे है एक्स वैसा का वैसा आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव टाइप के नंबर है, जो लेस देन जीरो वाले नंबर है, देखो ये नेगेटिव है, इसके आगे भले नेगेटिव लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि नेगेटिव नंबर है। और इस नेगेटिव नंबर को जब मशीन के अंदर लेके गए होंगे, तो क्या करेगी मशीन, सबसे पहले उसको सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगी, और फिर उस नंबर को एज ए आउटपुट में हमें मिल जाएगा माइनस से मल्टीप्लीकेशन के बाद में। तो ये हमारा आउटपुट है। अब इस कैटेगरी में भी हमें प्लस का वाला आंसर मिला है और इसमें भी प्लस वाला आंसर मिला है, तो ये हमारा काम हो गया इस मशीन का जो बेसिक फंक्शन था कि मेक ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपको समझना है कि यहाँ से आगे कैसे ग्राफ वगैरह बनता है। तो देखो बच्चों, ये ग्राफ वाला पार्ट मैं आपको समझाऊं, तो इसके अंदर आपको ये समझना है कि ग्रेटर देन जीरो में क्या है, y इक्वल टू एक्स है। ग्रेटर देन जीरो में क्या है, y इक्वल टू एक्स। और y इक्वल टू एक्स अगर आपको ग्राफिकली चीजें पता है, तो y इक्वल टू एक्स ऐसे लाइन होती है, तो ये y इक्वल टू एक्स है। और जीरो से आगे पॉजिटिव पार्ट होता है, तो इतने से पार्ट में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। इस वाले पार्ट में दिखाएंगे तो ये ग्राफ किसका है, ये वाला पार्ट है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, क्योंकि जीरो से पीछे किसका है ग्राफ चाहिए, जीरो से पीछे बच्चों चाहिए हमें y इक्वल टू माइनस एक्स। क्या चाहिए, y इक्वल टू। तो आप पहले इस फंक्शन का ग्राफ याद रखें, y इक्वल टू राइट साइड में x होता है और लेफ्ट साइड में y इक्वल टू माइनस एक्स, और बीच में ये जीरो एज ए पार्टीशन का काम करता है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ एक्स एक्स में कहां से कहां तक फैला हुआ है, और जो एक्स एक्सिस में फैला होता है उसको बोलते हैं डोमेन, जो आपका हिंदी में शब्द है प्रांत। तो इसका प्रांत क्या है, तो प्रांत बच्चों माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत में फैला हुआ है। अच्छा, अगर परिसर की बात करें तो परिसर शब्द का मतलब होता है वाई एक्सिस में कहां से कहां तक फैला हुआ है। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो वाई एक्सिस में कहां से कहां तक फैला हुआ है, कि जीरो से लेके देखो ऊपर जा रहा है ग्राफ, ऊपर सब जगह फैला हुआ है कि नहीं। तो हमारा परिसर क्या हो जाएगा, जीरो से अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो से अनंत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड आप प्रांत और परिसर याद रखिए। हालांकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पढ़ने वाले हो तो सबके प्रांत और परिसर पता होने चाहिए। प्रांत से ये पता लगता है कि इसके अंदर इनपुट क्या क्या हो सकता है, और परिसर से ये पता लगता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्योंकि जब कोई मशीन है तो मशीन कब तक काम करेगी, कौन से एक्स के लिए मशीन काम करती है, वो सारे प्रांत कहलाते हैं। और मशीन हमें आउटपुट के तौर पे क्या देती है, तो वो परिसर कहलाता है। अब बच्चों देखिए, परिसर के अंदर आपको जीरो से अनंत मिल रहा है, तो सारे पॉजिटिव वैल्यू है या नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव बोलते हैं। अब इन्हीं चीज को देखते हुए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है मॉडुलस की, उसको अच्छे से आपको समझना है।
और प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 10 to 15 प्रॉपर्टी जो कि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अब प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसके अंदर आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर जब हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में लेस देन जीरो पे क्या होता है। अगर आप मॉडुलस फंक्शन को देखोगे तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि जैसे हमारे पास में मॉडुलस फंक्शन को लिखते तो ऐसे ही मोड एक्स, लेकिन इसके अंदर इसका आउटपुट एक्स भी हो सकता है और ये माइनस एक्स भी हो सकता है। तो सीधा सीधा एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स, या मैं ऐसे कहूँगा मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है। लेकिन ये कब होता है, ये कब होता है जब हमारे पास में एक्स क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। मोड एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि मोड एक्स तो पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया। बच्चों नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है ताकि पॉजिटिव बन जाए। तो नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर को आपने खुला छोड़ दिया तो नेगेटिव कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो नेगेटिव नंबर है जो जीरो से कम है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसा मत समझिए कि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर नेगेटिव है। ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि एक्स खुद उसके अंदर क्या है, एक्स के अंदर सारे नेगेटिव नंबर हैं। अब सारे भले एक्स लिखा नहीं है नेगेटिव साइन के साथ में, लेकिन एक्स के अंदर सारे नंबर नेगेटिव है, तो एक्स के बाहर भी नेगेटिव रख दिया तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो चुका है। अब यही लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर समझना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, यानी ये कंडीशन ऐसी बन जाए तो ये कब कब होगी, ये कौन से एक्स की वैल्यू होगी, ऐसा पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जब समझेंगे तो ये कौन से वाला केस है, ये बताओ माइनस सॉरी मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है या नहीं, पहले सोच के बताओ। ये वाली सारी वैल्यू देखो यहाँ पे जो दिख रही है वो एज इट इज सामने है, बस मॉडुलस एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब होता है, जब ये कंडीशन में एक्स लेस देन जीरो होता है। लेकिन अब बताओ इसमें एक्स का स्थान किसने ले रखा है, एक्स का स्थान किसने ले रखा है, तो एक्स का स्थान ले रखा है बच्चों आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ने एक्स का स्थान ले रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी एक्स की जगह आएगा उसको लेस देन जीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन यही कहती है मॉडुलस के अंदर एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है। तो अभी एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो ये इनपुट है और ये इनपुट नेगेटिव होगा तब ये सामने वाली वैल्यू माइनस में खुलेगी, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है एज ए एस ओमेगा का सवाल मानते हुए। तो एस ओमेगा में सॉल्व करते समय क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट है इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो एक्स माइनस 3 यहाँ पे एक्स प्लस 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में बच्चों आ जाएगा इसके गुणनखंड करेंगे तो एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक्स प्लस 2। हमने इनइक्वलिटी में समझ रखा है अगर कोई नंबर कटता है तो उसको काट दीजिए, लेकिन साथ में ये लिखना है कि x नॉट इक्वल टू -2, ये जरूर लिखना है। अब हमारा सवाल क्या बन गया, x माइनस 3 और नीचे आ गया x प्लस 1, ठीक है। और ये क्या है, लेस देन जीरो है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको सीधे सीधा संख्या रेखा पे इसके नंबर रखने हैं और ये 3 और यहाँ पे गुणांक सारे पॉजिटिव हैं तो इसलिए राइट साइड में प्लस आएगा। मैंने वे भी कर पिछले वीडियो के अंदर समझा दिया था, तो माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। हमें लेस देन जीरो चाहिए, तो लेस देन जीरो चाहिए तो ये x बिलोंग टू -1 से 3 तक है। अब बताओ इसमें कहीं ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल इसके अंदर कहीं पे नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। राइट, समझ गए होंगे यहाँ तक। अब बच्चों ये वाला लॉजिक आप सब क्वेश्चन के अंदर फॉलो करवाना, अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है। अब सपोज करो कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दूसरा क्वेश्चन होता और जिसमें ये दे रखा होता, मैं चेंज कर रहा हूँ, अगर मान के चलो ऐसा दे रखा होता मोड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इक्वल, ये मॉडुलस है यहाँ पे, और इक्वल टू में केवल इतना ही लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो आप क्या कैसे सॉल्व करते, तो इसमें सिंपली ये करते हैं कि मॉडुलस एक्स पॉजिटिव एक्स में खुल रहा है, तो ऐसा तभी होता है जब हमारा इनपुट प्लस में हो, और इनपुट प्लस में होने का मतलब ग्रेटर देन जीरो हो। अब सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे इनइक्वलिटी का सवाल मानकर। तो बस मॉडुलस के अंदर आपको प्रॉपर्टी अगर पता है तो फिर आगे जाके सवाल ही सिंपली मैथ के बाकी वाले टॉपिक में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इनइक्वलिटी हुआ या कुछ और टॉपिक हुए, ठीक है। अब आगे मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉडुलस के अंदर हमेशा मोड एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा होती है। तो ये तो हम रेंज के अंदर समझ चुके हैं, ये वाली जो रेंज वाली प्रॉपर्टी है, तो ज्यादा इस पर डिस्कशन करना नहीं है। मॉडुलस एक्स हमेशा क्या होता है, जीरो या जीरो से ज्यादा होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब आपको पता करना है कि ये जीरो या जीरो से ज्यादा होता है तो कौन से एक्स के लिए होता है, तो कौन से एक्स के लिए होता है, सारे रियल एक्स के लिए होता है,
सारे रियल एक्स के लिए होता है। अब आप कल को इसकी जगह ऐसा आ जाए x+2 आ जाए, तो आप बताओ x+2 ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो आपको कहना है x+2 0 से ज्यादा कब होगा? तो आप कहोगे सारे x बिलोंग टू r के लिए होगा। ऐसी स्थिति में भी x बिलोंग टू r ही रहने वाला है, इस +2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच x-1 का होल मॉडुलस ग्रेटर देन 0। बस इसमें फर्क है, देखो इसमें इक्वल टू 0 का साइन था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 का साइन नहीं है। हमें पूछा है कि ऐसे कौन से x के वैल्यू हो सकते हैं जिसके लिए यहाँ रखें तो ये 0 से ज्यादा ही रहे। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि ये 0 से ज्यादा हमेशा रहेगा अगर रियल नंबर डाल दें, सिवाय 1 को छोड़कर। 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे चाहिए नहीं, हमें तो 0 से ज्यादा चाहिए। अब 0 से ज्यादा, ये तो पता है कि मॉडुलस की वैल्यू या तो 0 होती है या 0 से ज्यादा होती है, बट ये 0 से ज्यादा कब होगी? सारे रियल नंबर पे होगी एक्सेप्ट 1, ठीक है। अगर इक्वल टू लगा देते तो फिर ये नहीं आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस करना जरूरी है, ठीक है। जब आपको मॉडुलस फंक्शन सेपरेटली पढ़ाया जाएगा तो इसके अंदर ये ग्राफिकली तरीके से भी आपको समझाऊंगा मैं कैसे होता है। अभी आपको ग्राफ पे नहीं जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके अंदर भी पूछा है कि अगर ये रेसिप्रोकल में आ जाए तो क्या होगा? तो देखिए मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन के पहले ये रेशनल फंक्शन की प्रॉपर्टी दे रहा है p बाई क्यू में। तो p बाई क्यू में क्या लिखते हैं अपन? q नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। आपने अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि अगर q यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, और हमें अनडिफाइंड नहीं चाहिए, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। तो q नॉट इक्वल टू 0 में x-2 को नॉट इक्वल टू 0 करना है। अब x-2 नॉट इक्वल टू 0 है तो x क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब x की वैल्यू 2 नहीं है, इसका मतलब सारी रियल वैल्यू हो सकती है 2 को छोड़कर, सारी रियल वैल्यू हो सकती है 2 को छोड़कर, क्योंकि मॉडुलस का काम ही होता है पॉजिटिव बनाना। अब पॉजिटिव बनाएगा तो कौन सा नंबर छोड़ना पड़ेगा? 2, क्योंकि इस पे अनडिफाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? इस पे अनडिफाइन हो रहा है, राइट। अब 1 बाई 1 करके प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी के अंदर कभी ऐसा लिखा जाए मोड x लेस देन इक्वल टू 0, तो बच्चों अभी मैंने जस्ट बताया कि मोड x तो 0 या 0 से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसमें केवल इक्वल टू 0 वाली कंडीशन रहेगी, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता। और मोड x इक्वल टू 0 है तो कब हो सकता है? जब हमारा x 0 बन जाए, x क्या बन जाए? 0, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, ज्यादा आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। अब इसी के बेस्ड इक्वेशन देख लो, x-3 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? तो x-3 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना सही है, x इक्वल टू 3। पिछले में मैंने क्यों लिखा था r-2? क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू था, इसमें तो इक्वल टू है, तो x इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी आपने थोड़ी सी समझनी है अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा बोला गया है कि अगर दो नंबर है, एक x है और एक y है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और दोनों का मॉडुलस ले रखा है और फिर बीच में एडिशन लगा के इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये ऐसा कब हो सकता है? जब वो खुद नंबर इक्वल टू में 0 हो, दोनों ही एक साथ में। बीच में कंडीशन है एंड वाली, यानी कंपलसरी एक साथ 0 होने चाहिए। अब पहले समझते हैं ऐसा क्यों। तो बच्चों देखो, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव, और ये दूसरा मॉडुलस पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव वैल्यू, दो पॉजिटिव राशि इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। दो पॉजिटिव राशि जोड़ेंगे तो या तो 0 से ज्यादा ही हो सकती है, लेकिन इसने बोला है 0 कंपलसरी है, 0 होना चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब ये वाला नंबर भी 0 हो जाए और ये वाला नंबर भी 0 होगा। एक ही पॉसिबल कंडीशन है जहाँ पे दोनों का एडिशन 0 होगा, अदरवाइज तो 0 हो ही नहीं सकता। आपको ध्यान है, मैंने पिछले में जब एल्जेब्रिक वाली कहानी समझाई थी उसके अंदर ये बताया था a² + b² 0, तो हमने भी वहां पे भी समझा था कि इसमें a इक्वल टू 0 होना चाहिए और b इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 3 है, a², b² और c² और इक्वल टू 0 है, तो इसमें भी कंडीशन होती है कि a का मान, b और c ये तीनों एक साथ 0 होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको ये मॉडुलस के अंदर भी समझना है कि अगर दो मॉडुलस का योगफल 0 दे रखा है तो दोनों इंडिविजुअल का मतलब अपने आप में 0 होने चाहिए, दोनों मॉडुलस के अंदर इनपुट। अब इनपुट में कौन है? x और y, तो ये दोनों ही 0 होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि अगर मॉडुलस के अंदर मोड x की वैल्यू a के बराबर दे रखी है और a कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर है, कैसा नंबर है? रियल और पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें x क्या रहा होगा? अगर मोड की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें x क्या रहा होगा, ये पूछ रहे हैं।
तो बच्चों अगर मोड की वैल्यू पॉजिटिव है, मोड की वैल्यू क्या है, ए के बराबर है, और ए क्या है, पॉजिटिव है, तो मोड की वैल्यू ए के बराबर दो कंडीशन में हो सकती है, जब आपने इनपुट के तौर पे प्लस की वैल्यू रखी हो या इनपुट के तौर पे माइनस की वैल्यू रखी हो, किसके बराबर, ए के जितना। अब इस बात को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ बच्चों। जो मोड होता है, मोड एक तरह से डिस्टेंस को शो करता है। मोड क्या करता है, डिस्टेंस को शो करता है। डिस्टेंस यानी दूरी है, और कहाँ से डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से। कहाँ से डिस्टेंस होती है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु से दूरी होती है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या रेखा है, ठीक है, और इस संख्या रेखा पे ये मूल बिंदु है, और मैं आपसे कहूं कि मूल बिंदु से 2 इकाई दूर पे आ जाओ, तो 2 इकाई दूरी की बात करें तो 2 इकाई इस साइड में चले जाएंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे, तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है कि मैंने 2 राइट साइड में, मैंने तो इतना ही तो बोला है, 2 इकाई दूरी पे बोला है। तो 2 इकाई दूरी कोई बच्चा इस साइड में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता, बताओ, लेफ्ट साइड में जा सकता है, और लेफ्ट साइड में पहुंच गया तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मोड को ऐसे भी समझ सकते हो, मोड का मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको डिस्टेंस पता है कि किसी मोड की डिस्टेंस 2 है, तो 2 आपके लिए राइट साइड का नंबर हो सकता है या लेफ्ट साइड का नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है जब अभी आपको केवल डिस्टेंस की बात कर रही हो। एब्सोल्यूट वैल्यू की जब बात करते हैं तो आपको बोथ डायरेक्शन लेनी होती है। तो सिंपली सा इतना सा मीनिंग है इतना कि मोड एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, कितना दे रखा है, मोड एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू दोनों लेनी है, एक प्लस वाली वैल्यू लेनी है और एक माइनस वाली वैल्यू भी लेनी है। इस बात को आप डिस्टेंस से समझोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा मोड x इक्वल टू ए और ए में ए नेगेटिव है, ए क्या है, नेगेटिव दे रखा है, यानी मैं ऐसे कहूँ कि मैंने दूरी निकाली है और दूरी मेरी -2 आ गई, तो ये बात अपने आप में रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं लिख सकते। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकती, डिस्टेंस अगर आएगी तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस बाद में, ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि मैंने आज डिस्टेंस -2 किलोमीटर कवर करके आया, मैं पैदल चला था और -2 किलोमीटर चल गया, तो ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये केस क्या होता है, रॉन्ग होता है। और रॉन्ग होने का मतलब इसमें एक्स की वैल्यू क्या लिखी जाती है, 5 लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, 5 के बराबर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिक से समझ गए होंगे कि अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है और कांस्टेंट पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, मोड एक्स इक्वल टू आपने लिख दिया 2, तो बताओ यहाँ से x क्या होगा, तो बच्चों x की वैल्यू आपसे सीधी सीधी +-2 हो जाएगी। बस इतना सा आपको ये समझाना था मुझे, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉपर्टी ये कि मोड के बाद में स्क्वायर कर रखा है या किसी नंबर का डायरेक्टली स्क्वायर कर रखा है, ये दोनों एक ही बात होती है। किसी नंबर का मोड लो और उसके बाद स्क्वायर करो, और उसी नंबर का डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही होता है। एक कॉमन सेंस का मीनिंग प्रॉपर्टी बता रही है। जैसे मान के लो मेरे पास में x इक्वल टू 2 है, -2 लेते हैं, अब -2 का मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मैं -2 है इसका डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं तो भी तो 4 ही तो हो रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मोड लेके स्क्वायर करें या उसी नंबर का बिना मोड लिए डायरेक्टली स्क्वायर कर दे, एक ही बात होती है। और ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी बना रखी है, तो समझ गए होंगे इस बात को कि मोड का डायरेक्टली स्क्वायर करें, मोड लेके स्क्वायर करें या उस नंबर का डायरेक्टली स्क्वायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। अब इस दोनों प्रॉपर्टी के बेस पे, ये वाली दोनों प्रॉपर्टी के आधार पे कई सारे क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे। उसमें से एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला है। अब पूछा गया फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा इतना ही है, आपके पास में जो भी तरीका है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का, उसी से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो एक्स स्क्वायर को लिखूंगा मैं मोड एक्स का स्क्वायर माइनस मोड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप मोड से अगर डरते हो तो इसको टी मान लो, ठीक है, मोड से अगर हमें डर लगता है तो इसको टी मान ले, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 बराबर 0। अगर गुणनखंड देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, -3 और +2, तो t+2 और इधर से 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी और दूसरी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब मोड को तो हमने केवल समझने के लिए लिया था, तो मोड x इक्वल टू 3 या मोड x इक्वल टू -2। अब आप प्रॉपर्टी याद करिए पिछली वाली, इसके अंदर x इक्वल टू a था मोड, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, +-3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, +-3। और मोड x इक्वल टू -2, और ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंपल से इतना लिखेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन या इस इक्वेशन का आंसर क्या है, +-3, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक टाइप के सवाल होते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा बेसिक अगर आइडिया है तो इन क्वेश्चन में कभी अटकते नहीं है, इसलिए इसको बेसिक मैथ के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाता है।
अगला पार्ट समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8 ये दोनों एक जैसी है, बस एक में इक्वल टू है और एक में इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे पहले ये वाला समझ लेते हैं, ये तो आसानी से इसमें सिमिलर समझ में आ जाएगा। मान लो कोई नंबर रियल है जिसमें से ए पार्ट पॉजिटिव टाइप का रियल नंबर है और लिखा गया है कि मोड एक्स की वैल्यू ए से कम है। मोड एक्स की वैल्यू ए से कम है तो सिंपली एक्स क्या रहेगा, तो जब मोड एक्स ए से कम होता है तो एक्स हमारा माइनस ए से प्लस ए के बीच में रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि मोड का मतलब होता है डिस्टेंस, और इसने बोला है अब डिस्टेंस ए से कम है। ए कोई पॉजिटिव नंबर है और डिस्टेंस हमारी ए से कम है। अब ए से कम है तो पहले तो इस साइड से ए पहुंच जाओ और इससे कम चलना है, तो इससे कम का मतलब पीछे वाला सारा चीज ले सकते हो आप। तो अगर ए आगे जाएंगे तो ए हो जाएगा, लेकिन इससे पीछे जाए तो इतना पार्ट, लेकिन ए तो इस साइड में भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं बताओ। अगर ए लेफ्ट साइड में भी जाएंगे तो यहाँ पे माइनस ए पे पहुंच जाएंगे, और इससे कम चाहिए तो कम चाहिए का मतलब इससे पीछे वाला पार्ट चाहिए। तो बताओ बेसिकली अगर मोड की वैल्यू, मोड का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें ए से कम चाहिए, तो हमारे पास में ये एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू आपकी वेरी कर रही है माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में। समझ में आ रहा है बात, कि अगर आपके पास में मोड की वैल्यू कम है ए से तो हमारा एक्स क्या रहेगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे तो ये नंबर दोनों जो एंड वाले हैं ये शामिल हो जाएंगे। तो अगर बिना इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, और अगर यहाँ इक्वल टू का साइन है तो सिंपली ये माइनस ए से प्लस ए के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सी बात याद है, कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस टाइप के प्रॉपर्टी को समझने में। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर दे रखा है कि x माइनस टू का होल मोड लेस देन 3 दे रखा है। x माइनस टू का होल मोड कितना दे रखा है, लेस देन 3 दे रखा है। तो ये किस टाइप का लॉजिक ले रहा है, मोड x लेस देन इक्वल टू a ले रहा है। अब मोड x लेस देन a है तो हमारा x किसके बीच में जा रहा था, a और माइनस a के बीच में जा रहा था। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन x का स्थान किसने ले रखा है, ये x का स्थान तो ले रखा है x माइनस टू ने, और a की जगह 3 है। तो हमारा लॉजिक ये कहता है कि ये वाली कंडीशन में x माइनस टू की वैल्यू 3 से कम और माइनस 3 से ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इस साइड से पक्षांतरण करेंगे तो 3 प्लस 2। अब इनइक्वलिटी को आपको सॉल्व करना आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो ये 5 के बीच में, और इसको अगर आपको कोष्टक के फॉर्म में लिखना है तो कोष्टक के फॉर्म में हो जाएगा -1 से लेके 5 के बीच में। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है तो पहले आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी के आधार पर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक टाइप क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी लेस देन ही है, बट यहाँ पे मॉडुलस 2 है। कितने मॉडुलस हैं, 2 मॉडुलस है। तो इस क्वेश्चन से घबराइए मत, आपको बस बेसिक फंडामेंटल पे स्टिक रहना है कि बेसिक क्या समझाएगा। मोड x लेस देन a, तो हमारा x a से माइनस a के बीच में, इसको आप 2-3 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इस वाले पूरे वाले पार्ट को समझिए कि ये हमारा x ही है, इस वाला ये पूरा पार्ट क्या है, x है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा बताओ, x माइनस टू का मॉडुलस, फिर यहाँ पे -3, और इसके बीच में लिखेंगे तो ये 7, और इधर से क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब आप -3 का पक्षांतरण कर दो तो -3, और इधर से +3 आ जाएगा, और ये x माइनस टू पक्षांतरण आपको करना अच्छे से आता है तो 7 + 3 हो जाएगा। इसको फर्दर सरल करेंगे तो x माइनस टू का मॉडुलस, और यहाँ पे 10, और इधर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये फिर से एक मॉडुलस है और एक नया क्वेश्चन हो गया अपने आप में, जिसको आपको समझना है। तो अभी आपको इतना तो समझा रखा है कि मॉडुलस में भले x है या x माइनस टू है, ये हमेशा 0 या 0 से ज्यादा ही होता है। मॉडुलस के अंदर x है या x माइनस टू है, ये हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ तो -4 दे रखा है, तो ये क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस हो जाएगा, x माइनस टू का मॉडुलस वजह से तो 10 रहेगा, ये तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये -4 है, ये 0 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव तो होता ही नहीं, इसलिए 0 है 0 से ज्यादा। और इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसको ऐसा लिखोगे तो भी ये सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। ये ऊपर लिखी गई बात है और नीचे सेम ही है। अब बताइए ये जो यहाँ तक पहुंच गया, ये तो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन ही हो गया, और इसके अंदर फिर से मॉडुलस लगा हुआ है और इधर 10 है। तो मॉडुलस लगाया तो फिर से मॉडुलस की ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो इधर 10 और इधर से कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों साइड में इसको नंबर को ट्रांसफर कर दो -2 को, तो -10 और +2, यहाँ से देखेंगे ये यहाँ पे 2 हट गया है। ठीक है, क्योंकि 2 को तो लेफ्ट में ले लिया, तो यहाँ पे देखेंगे तो -8
ये x और इधर से कितना हो जाएगा 12, और इसको आप देखोगे तो x बिलोंग टू -8 से लेके 12 तक। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। क्या मैंने समझाया, इसमें माइनस जो 4 था उसको 0 बना दिया क्योंकि मॉडुलस है, लेकिन यहाँ पे तो x है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जो है हमारा यही आंसर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इनइक्वालिटी और इक्वेशन के रिलेटेड हमने यहाँ तक समझ लिया। यहाँ तक का पार्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं और फिर रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो प्रॉपर्टी जो 9 है वो देखिए, इसके अंदर बाकी की बात वैसे ही है, रियल नंबर है, ये पॉजिटिव है, लेकिन अब मोड x की वैल्यू a से ज्यादा है, तो a से ज्यादा है तो पहले तो बताइए ये संख्या रेखा में x क्या क्या हो सकता है। तो पहले ये 0 है और a से ज्यादा है तो ये a, और यहाँ पे ये नंबर पहले मार्क कर दिया a। अब इससे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा वाला पार्ट तो इस साइड में आएगा, और ये ओरिजिन से अगर आप पीछे जाओगे तो भी a मिल सकता है, और इससे भी आगे जाना है तो आगे जाना है तो इस साइड जाना पड़ेगा, तो ये वाला नंबर इसमें आएगा। अब बताओ जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है ये कौन कौन सा x हो सकता है, तो ये x हो सकता है बच्चों, x बिलोंग टू, अगर पहले ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपका है माइनस इनफाइनाइट से लेके -a तक। ठीक है, और यूनियन और a से ज्यादा है तो ये a से लेके अनंत तक है। ये तो बोला गया मोड x ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन a मतलब a से ज्यादा, तो पहले तो a कवर कर लो, उससे ज्यादा ही चाहिए, ज्यादा चाहिए मतलब इस साइड का नंबर चाहिए। तो यहाँ का x क्या होता है, a टू अनंत इनफाइनाइट होता है, और इधर से लिखा है तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -a तक। अब ये जो बात लिखी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सेम ही मीनिंग है। जो मैंने नीचे लिखा है इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है। इसको भी पढ़ोगे तो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है कि x की वैल्यू a से ज्यादा और इधर -a से ग्रेटर x है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और है इसको लिखने का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, ये भी इसी को ही कन्वे करता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये लिखा है तो भी सही है, ये लिखा है तो भी सही है, और ये वाला पार्ट भी सही है। अब अगला देखोगे तो इसके अंदर लिखा है मोड x ग्रेटर देन a, तो इसमें इक्वल टू का साइन आ गया है, तो इक्वल टू का साइन में यहाँ इक्वल टू आ जाएगा और इधर साइड में इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। क्या क्या आपको समझाया, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस के प्रॉपर्टी के तौर पे हमने देखा कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव पार्ट होता है, साथ में देखा कि मॉडुलस अगर इक्वेशन के फॉर्म में तो हमेशा आगे प्लस माइनस ए लगा देते हैं इक्वेशन एंड मॉडुलस हटाते समय। ग्रेटर देन इनइक्वालिटी और लेस देन इनइक्वालिटी के रिलेटेड देखें। अब नेक्स्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर मॉडुलस दो एडिशन कर रखे हैं और उससे रिलेटेड क्या इनइक्वालिटी आ सकती है। अभी तो एक ही मॉडुलस की बात कर रहे थे, आगे दो मॉडुलस आ जाएंगे तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं उनको आगे समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।